चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली में स्कूली बच्चों से बंधवाई राखी। इसमें एक राखी पर मोदी और उनकी मां की तस्वीर भी थी, जिसमें एक पेड़ मां के नाम लिखा था। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बहन प्रियंका के साथ फोटो शेयर करते हुए देशवासियों को राखी के त्योहार की बधाई दी। प्रियंका गांधी बोली, भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं। मोदी सरकार ने रेलवे को बर्बाद कर दिया। हालत ये है कि रेलवे में न सफर सुरक्षित और न ही खाना। ट्रेन में मिलने वाले खाने को कांग्रेस ने बताया घटिया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को जनता से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपने अमीर दोस्तों की चिंता है। ओलंपिक पदक विजेताओं को हरियाणा की नायब सरकार ने किया मालामाल। मनु भाकर को 5 करोड़, नीरज चोपड़ा को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 2.5 करोड़ की धनराशि दी गई। वहीं 17 खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन्हें कोई पदक नहीं मिला। हालांकि सरकार ने इन खिलाड़ियों को भी 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी है। कोलकाता डॉक्टर पीड़िता को मौत से पहले दिए गए कई जख्म, प्राइवेट पार्ट समेत 14 जगहों पर गंभीर चोट, रेप की पुष्टि लेकिन फ्रैक्चर नहीं। सामने आई कोलकाता कांड पर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर हड़ताली डॉक्टर ने दी ओपीडी सेवाएं। बीजेपी ने फिर मांगा सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा। अमरनाथ यात्रा छड़ी मुबारक की रस्म के साथ हुई समाप्त। 52 दिनों में 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन। यह पिछले साल के मुकाबले 50,000 ज्यादा। झारखंड में किसानों को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा। सीएम हेमंत सोरेन ने 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का किया ऐलान। लिटरल एंट्री, दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला। बीजेपी कर रही आरक्षण छीनने की कोशिश। राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी का तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वर्जन संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। उड़ीसा में बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत। खराब मौसम की वजह से यूपी में 2 फ्लाइट डाइवर्ट और 8 लेट। पुणे में 24 घंटे में हुई 101 mm बारिश। आज हिमाचल, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र में किसानों को 5 साल तक मिलेगी फ्री बिजली। शिंदे सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। राज्य के 100 गाँव में 100% और ऊर्जा तक ले जाने का अभियान चल रहा और इसके लिए गाँवों का चयन कर लिया गया। बिहार में खाना खाकर 250 सशस्त्र पुलिस जवानों की तबीयत बिगड़ी। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। 935 सिपाही तपती धूप में धरने पर बैठे। बोले, मारने की हुई कोशिश, खाने के पास थी सल्फास की पुड़िया। रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल को अर्पित की गई पहली राखी। साथ ही 1.25 लाख लड्डुओं का लगाया गया बाबा को भोग। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की मौत। आतंकियों ने उधमपुर में पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की। कल से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही। तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स, अलर्ट पर केंद्र सरकार। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट के लिए जारी हुए निर्देश। बीजेपी में जा सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा। वहीं बगावत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, पैसा ऐसी चीज है कि नेता इधर से उधर हो जाते हैं। मानक पर खरे नहीं उतरते भारत के 12% मसाले। FSSAI की जांच में यह जानकारी तब सामने आई जब कई देशों में MDH और एवरेस्ट जैसे लोकप्रिय ब्रांडों के मसालों की बिक्री, खपत और आयात पर पाबंदी लगाई। वहीं कंपनियों का दावा, मसाले सेफ। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हॉकी प्लेयर्स को दिए 1-1 करोड़ रुपए। शूटिंग, एथलेटिक्स व गोल्फ खिलाड़ियों का भी किया सम्मान। विदेशों में ज्यादा कमा रही भारतीय कंपनियां। देश में व्यापार के मुकाबले आय 18% ज्यादा। विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण से ग्रोथ में तेजी। पीएम मोदी और सिस्टम में एक राय नहीं। एनसीपी एससीपी के अध्यक्ष शरद पवार बोले, प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहते हैं लेकिन चुनाव आयोग दूसरे रास्ते चलता है। योगी आदित्यनाथ देश के बेस्ट मुख्यमंत्री। यूपी में सरकार बनाम संगठन विवाद के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले, लोग जानते और विश्वास करते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल आजादी के बाद से अब तक सबसे अच्छा रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को मानेगी योगी सरकार। सीएम ने कहा, रिजर्वेशन का लाभ आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मिले, किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। दिल्ली में बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, आपने 8 साल में किया उतना काम बीजेपी सरकारें 20 साल में भी नहीं कर सकी। बंगाल में ना डॉक्टर सुरक्षित और ना ही महिलाएं। कोलकाता के प्रतिष्ठित SSKM अस्पताल का जिक्र कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। जेपीसी की बैठक से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत की मीटिंग। वक्फ संशोधन बिल पर आज तमिलनाडु सीएम MK स्टालिन से होगी मुलाकात। तिरंगे झंडे पर पैर रखने को लेकर ट्रोल हुए रेसलर बजरंग पूनिया ने दी सफाई का ऐसा सिर्फ अनजाने में हुआ। मैंने हमेशा देश की शान बढ़ाने की कोशिश की।
हमने पूरा इकोसिस्टम बनाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दावा, राज्य में प्रचंड बहुमत से बनेगी महायुति सरकार। दलित समुदाय तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश में विश्व हिंदू परिषद करेगी धर्म सम्मेलनों का आयोजन। इस दौरान संघ परिवार के लोग दलित समुदाय के घरों में जाकर भोजन करेंगे और उन्हें हिंदू धर्म के बारे में जानकारी भी देंगे। कोरोना काल के बाद इस साल अगस्त में सबसे साफ हवा में सांस ले रही दिल्ली, बीते 22 दिन से 100 से नीचे आया AQI। आरक्षण को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद के ऐलान से राजस्थान सरकार हुई अलर्ट। इस दौरान कलेक्टर SC/ST वर्ग से जुड़े संगठनों की बैठक को लेकर भारत बंद में भाग नहीं लेने की करेंगे अपील। महाराष्ट्र में राजनीतिक संग्राम, डिप्टी सीएम अजित पवार की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। एनसीपी ने देवेंद्र फडणवीस से मांगा जवाब। राजस्थान में 75 बड़े व 108 छोटे बांध हुए लबालब। प्रदेश में 22 अगस्त से फिर एक्टिव होगा मॉनसून। अब तक जयपुर संभाग में हुई सबसे ज्यादा वर्षा। ठग कहे जाने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने आप नेता मनीष सिसोदिया को भेजा कानूनी नोटिस, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बम मिलने से उत्तरी आयरलैंड में मचा हड़कंप, 400 से अधिक घरों को कराया गया खाली। पुणे से दिल्ली जा रही फ्लाइट में महिला ने पैसेंजर्स और CISF जवान से की मारपीट, पहले काटा फिर थप्पड़ मारा। राहुल काफिला छोड़कर उबर कैब में बैठे ड्राइवर बोला, दिल्ली के सारे फ्लाईओवर कांग्रेस ने बनवाए। राहुल गांधी बोले, हाँ आसमान से तो गिरे नहीं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा 3 तलाक घातक है, यह न तो इस्लामी और न ही कानूनी मुस्लिमों ने इसे रोकने के ठोस कदम नहीं उठाए। राज्यपाल बोले, बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं। भाजपा ने CM ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बेंगलुरु में 12 दिनों में मिले जीका वायरस के 5 केस, जानिए क्या है इसके लक्षण और कैसे करे बचाव। यूपीए कार्यकाल में आया था UPSC लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी के बयान का किया पलटवार। बोले, 2005 का सुझाव था, हमने इसे लागू किया। बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा था केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC/ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा। सबूत मिटाओ, सच दबाव का काम कर रही ममता सरकार। कोलकाता कांड पर भाजपा ने बोला, बंगाल CM पर हमला, कहा इस मामले में कहीं न कहीं TMC का कनेक्शन। रिजर्वेशन का लाभ आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मिले। बैठक के बाद CM योगी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त को कांग्रेस का हल्ला बोल। पूर्व CM भूपेश बघेल बोले, देवेंद्र की गिरफ्तारी का बदला लेकर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV बोस ने मांगा गृह मंत्री से मिलने का वक्त। बोली, राज्य के हालात से कराएंगे अवगत, सरकार का रवैया है संवेदनशील। महिलाओं के खिलाफ हिंसा माना जाएगा आतंकवाद, नया कानून लाने की तैयारी। दरअसल ब्रिटेन में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बंगाल की CM से की अखिलेश यादव की तुलना। बोले, जो दशा यूपी की सपा सरकार के समय थी, वही दशा अभी बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार में है। RG कार हॉस्पिटल का विवादों से पुराना नाता, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी। कहा, जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटेंगे। बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंदुओं पर हमला, अब ढाका कॉलेज के हिंदा छात्रावास को बनाया गया निशाना। वहीं शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने वाले नाहिद इस्लाम का बड़ा बयान। बोले, भारत ने बांग्लादेश से नहीं बल्कि एक पार्टी से रिश्ते बनाए। बीजेपी के बाद TMC ने मांगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा। कोलकाता पीड़िता के पक्ष में खड़े होना कांग्रेस को पड़ा भारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के लिए बीजेपी ने तैयार की चुनावी थीम। लोगों को वादे और दावे के आंकड़े समझाएगी भाजपा। पार्टी आदिवासी सीटों पर उतारेगी बड़े चेहरे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा कल बिहार से राज्यसभा के लिए करेंगे नामांकन। इस दौरान NDA के वरिष्ठ नेता रहेंगे उपस्थित। MVS सरकार फडणवीस को गिरफ्तार करना चाहती थी। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे बोले, मैंने आपत्ति जताई तो पार्टी ने कहा उन्होंने हमें परेशान किया, हम भी करेंगे। कोस्ट गार्ड DG राकेश पाल का हार्ट अटैक से निधन। रक्षा मंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल होने थे, पिछले साल पद संभाला था। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने राज्यपाल के अभियोजन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की रीट याचिका। वहीं मुद्दा घोटाले पर कांग्रेस ने किया राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर अर्जुन राणा देवचा पहुंची। भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी हितों व सहयोग को बढ़ावा देने के उपाय पर की चर्चा। बिहार में मेरे साथ भी हुई थी ऐसी स्थिति, चंपई सोरेन पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का छलका पुराना दर्द।
बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना जैसे ही कर्नाटक गवर्नर का हाल किया जाएगा, कांग्रेस एमएलसी इवान डिसूजा का विवादित बयान। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के झामुमो छोड़ने को लेकर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत बोले, बीजेपी को झारखंड महाराष्ट्र में हार का डर सता रहा। बाप बेटा की लड़ाई सैलजा और सुरजेवाला से है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर सीएम नायब सैनी ने भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पर कसा तंज। उत्तराखंड में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने से पहले होगा परीक्षण, 10 वर्ष की अवधि को लेकर एक मत नहीं, धामी सरकार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार ने रेलवे को बर्बाद कर दिया। हालत ये है कि रेलवे में न सफर सुरक्षित और न ही खाना, ट्रेन में मिलने वाले खाने को कांग्रेस ने बताया घटिया। साथ ही कहा पीएम को जनता से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपने अमीर दोस्तों की चिंता। जी हां, कांग्रेस ने ट्रेन में घटिया खाना परोसने का आरोप लगाते हुए रेलवे और केंद्र की एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार ने रेलवे को बर्बाद कर दिया। हालत ये है कि रेलवे में न सफर सुरक्षित है और न ही खाना। कांग्रेस ने आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा, आरटीआई से पता चला है कि 2 साल में घटिया क्वालिटी के खाने की शिकायत 500% बढ़ गई है। आए दिन रेलवे के खाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कभी कीड़े तो कभी कॉकरोच निकलते हैं। कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार जनता से वसूली तो पूरी करती है लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं देती। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी को जनता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने अमीर दोस्तों की चिंता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है, मोदी सरकार के रेल मंत्री कैमरों की रोशनी में घटना स्थल पर पहुंचते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे सब कुछ ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी हमें बताएं कि किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, रेल मंत्री को या आपको? वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर भी आईआरसीटीसी ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए जवाब दिया। आईआरसीटीसी ने बताया कि इस मामले में जो जानकारी फैलाई जा रही है वो सही नहीं है, वहीं जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो भी तार्किक नहीं। आईआरसीटीसी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, महोदय कृपया संज्ञान ले, यह तुलनात्मक विश्लेषण कोविड वैश्विक महामारी के समय में किया गया, जिस समय न तो पूर्ण रूप से रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा था और न ही पका हुआ खाना गाड़ियों में परोसा जा रहा था। इस विषय पर दिए गए निम्न स्पष्टीकरण का भी अवलोकन करें। आरटीआई निष्कर्षों का जवाब देते हुए आईआरसीटीसी ने एक स्पष्टीकरण साझा किया जिसमें कहा गया है कि जनवरी 2022 में पके हुए भोजन की बहाली के बाद प्रतिदिन औसतन 14 गुणवत्ता स्वच्छता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई, जो प्रतिदिन लगभग 5 लाख पके हुए भोजन का 0.0029% था। आईआरसीटीसी एक दिन में लगभग 16 लाख पका हुआ भोजन परोसता है और प्रतिदिन औसतन 20 गुणवत्ता स्वच्छता संबंधी शिकायतें प्राप्त करता है। लिटरल एंट्री, दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला, बीजेपी कर रही आरक्षण छीनने की कोशिश। राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी का तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वर्जन संविधान को नष्ट करना और बहुजनों के आरक्षण छीनना चाहता है। जी हां, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लिटरल एंट्री स्कीम पर एक बार फिर से सवाल उठाए। उन्होंने इसे बहुजन समाज के आरक्षण को छीनने वाली प्रक्रिया करार दिया। साथ ही कहा कि बीजेपी इसके जरिए संविधान को नष्ट करना चाहती है। दरअसल केंद्र सरकार की लिटरल एंट्री स्कीम को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के अलावा बसपा और समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट में कहा, लिटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी का तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वर्जन संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। केंद्र सरकार ने जब से लिटरल एंट्री के जरिए सिविल सर्वेंट की भर्ती करने की योजना को सामने रखा, तब से ही कांग्रेस पूरी तरह से इसे संविधान विरोधी बता रही है। राहुल गांधी की इस पहल को राष्ट्र विरोधी कदम भी करार दे चुके हैं। दरअसल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने शनिवार को विभिन्न मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी के 45 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला। इसमें से 10 पद जॉइंट सेक्रेटरी और 25 डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी पद थे। इन पदों पर नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होनी है और उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिटरल एंट्री के जरिए किया जाएगा। आमतौर पर इस तरह के पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। हालांकि लिटरल एंट्री होने की वजह से इन पदों पर अप्लाई करने के लिए यूपीएससी एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि अब सिर्फ अन्य लोग भी इन पदों पर नियुक्त हो पाएंगे।